दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोगों ने 1857 की क्रांति को जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में देखा था, उसमें कुछ बातें रह गई थी। जैसे हम लोगों ने उस पर चर्चा चलाई थी कि किस तरह से स्टेप बांटा था कि 1857 की क्रांति की जो प्रारंभिक कुछ बिंदु थे, जैसे उसका लोगो क्या था, उसका स्लोगन क्या था, भारत में कौन शासक था, ब्रिटेन में कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये सब बेसिक चीजें उस समय का ध्यान रखना जो तत्कालीन परिस्थिति को शो करता है। दूसरा ये था कि कारण पे सीधा आया था, हमने दीर्घकालिक तत्कालिक कारण को देखा था। तीसरे स्टेप पे आया था कि उसका एक्सप्लोर कैसे हुआ था, आंदोलन का विस्तार, यानी कि बैरकपुर से शुरू हुआ तो दिल्ली तक कैसे पहुंचा, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे हुआ। इस सेगमेंट में हम दो चीजों पर विचार करेंगे। एक तो आंदोलन कहाँ हुआ, कुछ प्रमुख जगहों पर किसने दबाया, दूसरा पक्ष हो जाएगा हमारा कि इस आंदोलन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या बातें कही, उनका कथन क्या रहा, और फिर परिणाम पे एक चर्चा चलाएंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजें यहीं पे फिनिश हो जाती है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग वही है आपका पहले की तरह ही, 1857 की क्रांति। मैं आपको जो पार्ट वाइज गया था उसको हमने एक परिचय नॉर्मल तरीके से दिया था, दूसरे स्टेप में बताया था उसका कारण क्या था। कारण में हमने दोनों चीजों पे चर्चा चलाई थी, दीर्घकालीन और तात्कालीन, दोनों पे बात की थी। फिर तीसरे स्टेप में आइए, हमने कहा था जो विद्रोह है उस विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ था, एक्सप्लोर दिल्ली तक कैसे हुआ, यानी कि बैरकपुर से दिल्ली तक की कंडीशन को देखा। 3 में हम लोगों ने ये देखा। अब हम चौथे ग्रुप में आ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे ये आंदोलन हुआ, प्रमुख स्थान जो भारत के अलग अलग थे वो, और उसको दबाने वाले कुछ जगहों पे जो अंग्रेज थे। 3 तक आपने पढ़ लिया था। हम इसी कड़ी को लेकर के फोर्थ से अब चलना शुरू करते। फोर्थ स्टेप चौथे ब्लॉक में आपके सामने है, देश के अलग अलग हिस्सों में देश में स्थान जो विद्रोह का था वो नेतृत्व करने वाले हमारे जो महापुरुष थे वो, और कहीं पे कोई अंग्रेज आया जो उसको दमन किया वो। पहले इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ प्रमुख जगह जैसे दिल्ली, कानपुर जो हॉट प्लेस थे वहां के, लखनऊ, इलाहाबाद, ये मेन प्लेस ध्यान रखिएगा। झांसी, जहां अंग्रेज के नाम आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कहां पे, आरा। आरा में ध्यान रखिएगा जगदीशपुर, और प्लेस जहां पे अंग्रेज के नाम आ जाए उसको पहले ले लेते हैं, बाद में। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद आपने देख लिया इस तरह से। अब कहा जाता है कि इन सब जगहों पर 1 2 3 4 5 इन 6 जगहों पे किसी न किसी रूप में अंग्रेज थे। जैसे दिल्ली में नेतृत्व तो बख्त खां या खान बहादुर खां, बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में चल रहा था। शासक यहाँ पे बहादुर शाह जफर, बुजुर्ग व्यक्ति, तो इनका साथ ये दिया। अंग्रेज यहाँ पर हडसन, अब ध्यान दीजिएगा इसके साथ निकलसन भी आए थे लेकिन वो मारे गए थे। हडसन लाइन आप देख ही रहे, अपने इंस्टीट्यूट की स्थिति भी जीटी नगर में वहीं पर है, याद रखिएगा हडसन लाइन। कानपुर और लखनऊ, इन दोनों जगहों की स्थिति क्या है, एक जगह नाना साहब है, एक जगह बेगम हजरत महल है। अंग्रेज का नाम इन दोनों जगहों पे आएगा, उसका नाम होगा कैंप बेल, और यहां पे तो नाना साहब, साथ दिया तात्या टोपे, और यहां पे लखनऊ में बेगम हजरत महल,
अंग्रेज कैंपबेल हो गया, दबाने में सक्षम हो गया। झांसी में, ये कहां कहां हमने किया, कानपुर और लखनऊ। इलाहाबाद में ये लियाकत अली, लियाकत अली। अंग्रेज कौन थे, अंग्रेज का नाम है कर्नल नील, कर्नल नील, ये याद रहेगा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और इसको कौन नहीं जानेगा, आप देख ही रहे हीरोज को, जनरल हीरोज ने कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार किया, ये सामने से तो लड़ नहीं पाया। इन सब जगहों पे आरा जगदीशपुर, बिहार में आप आते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, विलियम टेलर का नाम आप सुने होंगे। एक टेलर था और एक व्यक्ति और था आयर, दो लोग को भेजा गया था, तो दोनों में से जिसका भी नाम रहे टेलर, इसने यहां पर जगदीशपुर में दबाने की कोशिश की आरा में, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजों से हार नहीं माने, बाबू कुंवर सिंह ने उसको पूरी तरीके से जवाब दिया। तो ये तो आपके वो प्लेसेज थे जिन प्लेसेज पे अंग्रेज कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन लिया और दबाने की कोशिश की, और हमारे वीर योद्धाओं को इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से पीठ पीछे वार करके या जैसे भी कोशिश किया कि वो दब जाए, वो परास्त किया। ये आप ध्यान रखना, इतना ये हॉट प्लेस एक तरह से हुआ। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में मैंने पहले वीडियो में मैप के थ्रू बताया था, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ जगहों को आप ऐसे बना लेंगे लिस्ट। मैंने पहले भी कहा कि यूपी से आप 1 2 3 4 5 6 7 जितना बनाएंगे यूपी में मिल जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश, देशों का देश है एक तरह से, है ना। कानपुर, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब जो जगह हैं उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद, आजमगढ़, कम से कम इन सब जगहों को आप ध्यान रखेंगे कि जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लीड कर रहा था ज्यादातर जगहों को, तो आप ध्यान रखेंगे। कानपुर नाना साहब आपने जान लिया, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली वही बख्त खां या खान बहादुर खान, इलाहाबाद से देख रही है लियाकत अली, वाराणसी से भी सेम है, फैजाबाद से अहमदुल्ला करके थे, है ना, तो उन्होंने उस चीज को संभाला। आजमगढ़ से बाबू कुंवर सिंह आ गए थे वहां से आरा के बाद, तो उन्होंने यहां पर ये किया। तो ऐसे करके झांसी से आपने रानी लक्ष्मीबाई को देखा, ये यूपी का हो गया। बिहार से आइए, ये सब तरीके आप कैसे याद करेंगे। बिहार से पटना और आरा, ये दो जगहों से है। पीर अली और आरा से बाबू कुंवर सिंह, आरा के जगदीशपुर से। तो आपको इसके लिए सोचना ही नहीं, इस पे और डिटेल्स में भी आगे भी पढ़ सकते हैं। जितनी जानकारी लेंगे इसके बारे में अच्छी बात है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपके रहे हैं। तो पीर अली हो गया, बाबू कुंवर सिंह हो गया, बिहार के दो जगह हो गए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे मनीराम दत्ता आपका असम में हो या उड़ीसा से आपके सुरेंद्र शाही हो, और उत्तर प्रदेश में एक ध्यान रखिएगा मथुरा से भी, है ना, मथुरा से देवी सिंह, ये ध्यान रखिएगा, मथुरा से देवी सिंह। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप रोक करके पॉइंट नोट कर लेंगे, जहां जहां जगह का नाम ले रहा हूं, ठीक है। उड़ीसा से सुंदर शाही का नाम ले लिया हमने, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह का नाम बताया था, कोटा जयदयाल हरदयाल, राजस्थान में कोटा। तो आप ऐसे से जगहों से जो छिटपुट एरियाज में कहा जाता है कि बिखरे हुए थे प्लेसेज, उसको आप मैप पे रख लेंगे। जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैप बनाया है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल, महाराष्ट्र, इन सब को रख सकते हैं।
यूपी में चूंकि बहुत ज्यादा है तो मैप पे कंजस्टेड हो जाएगा, तो यूपी को आप देखने में दिक्कत है नहीं, यूपी जान रहे हैं आप, उसको लिस्ट कर लेंगे एक जगह, बिहार। ठीक है, ये आपके एक कॉलम हो गया इसमें, चौथे में कि देश का स्थान कौन सा था। हम पांचवें पॉइंट की तरफ चलेंगे जिसमें आपको यह जानकारी लेनी है कि भारत में जो यह 1857 की क्रांति हुई, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप कोशिश कीजिएगा कि लिख लें। तो फोर्थ में हम लोगों ने देश में वे स्थान जो युद्ध में इस विद्रोह में शामिल हुआ उसको देखा था। और पांचवें नंबर पे अब आ रहे हैं तो कथन या विचार, सोच कहा जाए, जो लोगों का रहा अलग अलग देश, अलग अलग विद्वानों का। ठीक है, हमारे देश के अंदर का हम 10 लोगों को लेते हैं, 10 विचार को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको आप चाहे तो लिख करके याद कर लीजिए। सबसे पहले है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह, सैन्य विद्रोह, सैनिक बगावत, कुछ भी कहा जाए, किसने कहा? तो जॉन सीले, लॉरेंस, मॉलसेन और स्मिथ, सर सैयद अहमद खां, इन सब का नाम ले सकते हैं सैनिक विद्रोह, जिसमें जॉन सीले और लॉरेंस का नाम आप जान रहे हैं, बहुत फेमस है। जॉन सीले, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस, बहुत कुछ हो सकता है यहां पे ना लिखा जाए, मॉलसेन, स्मिथ, मॉलसेन, स्मिथ, और आपने सर सैयद अहमद खां का नाम सुना है। ठीक है, दूसरा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर के बारे में आप जान ही रहे हैं, विनायक दामोदर सावरकर। तो बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसकी व्याख्या की है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय विद्रोह। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने माना? तो बेंजामिन डिजरेली, जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हुए, उन्होंने ये कहा था, और हमारे देश में अशोक मेहता जी हैं, उन्होंने इस पे चर्चा चलाई थी राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा भाई? स्वतंत्रता संग्राम जवाहरलाल नेहरू और ईश्वरी प्रसाद, JL नेहरू, ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का उपाधि दिया इसको। उसके बाद अब आ जाते हैं, एक व्यक्ति और है, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, SN सेन ने कहा। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम तो है लेकिन राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा? SN सेन ने, SN सेन, याद रखिएगा। तो यहां से ये इस तरह की बातें हुई। अब आ जाता है स्वतंत्रता, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। JR होम्स ने कहा था, TR होम्स ने कहा था, सभ्यता और बर्बरता, यानी कि सभ्यता वर्सेज बर्बरता का युद्ध किसने कहा? TR होम्स, TR होम्स ने कहा। फिर कहा जाता है कि धर्मांधों का क्रिश्चियन से युद्ध, यानी हम लोग कहीं ना कहीं धर्मांध थे और क्रिश्चियन यानी ईसाइयों से, क्रिश्चियन के मध्य युद्ध के रूप में या संघर्ष के रूप में किसने समझाया? तो ये बताया था LJR, LIR रिज, रिज का नाम LIR रिज, रिज महोदय याद रखिएगा, रिज से याद रहेगा, LIR FIR रिज कर दीजिए, याद रहेगा। ठीक है, फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र,
हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र किसने कहा? षड्यंत्र, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, षड्यंत्र आप ज्यादा वहीं पे सुनेंगे। तो षड्यंत्र के रूप में किसने कहा? तो आउटरम लेन आपके सामने है, इंस्टीट्यूट के सामने आउटरम लेन, कुछ बच्चे वहां पीजी में रहते हैं, आउटरम लेन और टेलर, आरा वाले जिन्होंने वहां दबाया था। तो आउटरम लेन का याद रखिएगा। अब कह रहा है कि गोरे और काले के बीच संघर्ष, गोरे और काले के मध्य का संघर्ष किसने कहा? ये भी ध्यान रखना है। तो गोरे और काले के मध्य का संघर्ष का नाम दिया था जे मंडले, जे मंडले, ये ध्यान रखना। और लास्ट में कह दें, ना तो आजादी के बाद का एक राइटर है आरसी मजूमदार, नाम सुने ही होंगे, कह रहे ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह सेनाओं का एक विरोध था और कुछ नहीं था। आरसी मजूमदार, नाम सुने ही होंगे, जब इतिहास लिखा जाने लगा था ये लोग प्रारंभिक विद्वानों में माने आरसी मजूमदार। इस तरह से कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये पांचवा आपका पूरा हो जाता है। तो 6 जो ब्लॉक है, 6 स्टेप है याद करने का, उसमें परिणाम की बात आती है, जिसमें परिणाम में आप जानते हैं कि फाइनली यह विद्रोह कहीं ना कहीं दबा दिया गया, असफल रहा। लेकिन कोई भी चीज असफल नहीं होता है, उसका दूरगामी परिणाम सामने आता है। तात्कालिक रूप से हम असफल हो गए थे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर संघर्ष, हर विद्रोह के बाद। यहां पर क्या हुआ कि आपको जब परिणाम पे आएंगे तो भाई क्यों हम हार गए, तो आप देखिएगा कि क्षेत्रीयता था, इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग कारणों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। एकजुटता का अभाव था, यानी कि एक संगठन या नेशनलिटी जो थी, राष्ट्रीयता का अभाव था। और कहा जाता है कि एक सेंट्रल जो नेतृत्व, लीडरशिप होता है, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। स्पष्ट कोई ऐसा उद्देश्य नहीं आ रहा था निकल के कि किस उद्देश्य से ये अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। सबके अलग अलग टारगेट थे, कोई जमींदारी बचा रहे थे, कोई राजवाड़ी बचा रहे थे, कोई अपनी चूंकि कुछ किसान श्रमिक इसको समझ नहीं पाए थे, कुछ लड़ाई में यूं ही झोंके जा रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। प्लस एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं थी। कहा जाता है कम्युनिकेशन गैप इस लेवल पे था कि आज यहाँ लड़ाई हुई तो यहीं दबा दिया गया, कल को वहां हुई दूसरी जगह। तो इस प्रकार फाइनली हम कहीं ना कहीं युद्ध को दबाने में अंग्रेज सक्षम हो गए, हम हार गए। लेकिन कहा जाता है कि इसका एक सकारात्मक परिणाम देखेंगे तो 1858 का एक एक्ट आता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया भारत में आती हैं, इलाहाबाद के मैदान में। ये क्या करती हैं कि भारत को संबोधित करती हैं कि हम गवर्नर से आपको मुक्त कर रहे हैं, कंपनी का शासन समाप्त कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन आपके लिए कोई भी निर्णय लेगा। अंग्रेजों की जो डॉक्ट्राइन नीति थी, हड़प नीति थी, विलय की नीति थी, इन सबको हम समाप्त करते हैं। सैन्य व्यवस्था में हम बदलाव ला देंगे। 5 भारतीय पे 1 अगर अंग्रेज है तो अब 2 भारतीयों पे 1 अंग्रेज होगा। हम आपका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। आपकी परंपराओं, रूढ़िवादिताओं या रीति रिवाज जो भी है, हम उसमें अनर्गल हस्तक्षेप नहीं करने देंगे अपने अधिकारियों को। कुल मिलाकर के एक लंबा चौड़ा जो है भाषण हुआ, वादों की बौछार हुई, और वादों पे हम लोग कैसे फिसलते हैं पता ही है। तो एक ऐसा वादा कर लिया गया लेडीज को भेज करके वहां से विक्टोरिया को, कि भारतीय हम लोग भावुक हो गए, आहा हा, ये तो मैग्ना कार्टा है भारत के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। और यहीं से कहा जाता है कि 2 रणनीति बनती है। जिन राष्ट्रीयता के अभाव में, एकता के अभाव में हम इस लड़ाई को हार गए थे, कहीं ना कहीं उस राष्ट्रीय एकता और उस देश प्रेम की भावना को कैसे लाया जाए, किस तरह से अंग्रेजों की इस गहरी चाल को लोगों तक समझाया जाए, यहीं से वो कहानी शुरुआत होती है कि राष्ट्रीय एकजुटता को कैसे जन्म दिया जाए। और 1885 तक पहुंचते हैं, जहां पे नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक पूरे देश का एक मंच होता है, और वहां से राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति एक केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, एक देश लेवल पे राष्ट्रीय स्तर के एक पार्टी के द्वारा नेतृत्व की जाती है। वो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की ही देन है।
आगे के चैप्टर्स में हम उस पर विशेष चर्चा चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।